हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ये वीडियो सीरीज चल रही है आपके लिए, जो हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 वर्ड्स की, उसकी ये वीडियो सीरीज है। और बुक जो है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है। हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, इस वीडियो सीरीज का जो कोर्स है वो दो तरीके से अवेलेबल है। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। जो फ्री वर्जन है उसमें यूट्यूब पर वीडियो 7 दिनों तक रहेंगे और 100+ आवर्स का ये कोर्स है, उसके बाद वीडियोस हटा दिए जाएंगे। जो पेड वर्जन है उसमें वीडियोस एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल पर, मोबाइल ऐप पर 100+ आवर्स के वीडियो होंगे। और जो बुक है उसका ई बुक वर्जन भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। 1 ईयर की वैलिडिटी है इस पूरे कोर्स की। और ये जो पीपीटी है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल होगा फॉर क्विक रिविजन। पेड कोर्स के लिए हमारी जो वेबसाइट है ssccglpinacle.com, उसे आप विजिट करो, या पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 8 ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जो क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आए हुए हैं यहाँ पर मैं आपको वो करवा रही हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट्स। उम्मीद करती हूँ किताब आपके सामने होगी। मेरा वीडियो देखने से पहले एक बार आप भी देख चुके होंगे, क्योंकि इसमें पूरा आपको डे वाइज शेड्यूल दिया हुआ है। ओके, और अब जो जो भी आपको लगेगा मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, आप बुक में बगल में लिखते जाना। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट, ओके, जो ऑब्जेक्ट्स को, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। माइक्रोस्कोप, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो सूक्ष्मदर्शी, इस तरह का आपने जरूर देखा होगा बायो लैब में ना, आपने इस तरह का जरूर देखा होगा। नेक्स्ट है वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट्स, जो अपने कर्जे न चुका पाए, जो कर्जे नहीं चुका पाता उसे हम कहते हैं बैंकरप्ट या फिर दिवालिया। क्वेश्चन देखिए, एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, एक चीज के ऊपर एक तरीके से आप ही का कब्जा है। जैसे हिंदुस्तान में हमारी जो रेलवेज हैं उसके ऊपर किसका कब्जा है? उसके ऊपर जो है सरकार का कब्जा है, राइट। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोनोपोली। मोनोपोली, MONO, मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, वहीं से आया एकाधिकार, तो मोनोपोली। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये वीडियो में काफी बार आ चुका है। ओके, इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। अगर कोई आप रिपीटेड देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। और जो अध्ययन करता है इसका, उस ऑर्निथोलॉजी का, उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगला देखिए, वन हु लव्स और सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, बेहद अपने देश से प्यार करने वाला और तैयार है देश की रक्षा करने के लिए हर परिस्थिति में। देशभक्त को हम क्या कहते हैं? देशभक्त को हम कहते हैं पेट्रियट। PATRIOT, पेट्रियट। लाइकली टू अराउज एनवी, काफी सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें आपको ईर्ष्या होती है, जिनमें आपको जलन होती है, आपको लगता है काश ऐसा जो है मेरे साथ भी होता, काश मेरा भी लिस्ट में नाम होता, काश मेरी भी जॉब लग गई होती, काश मैं भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया होता। ओके, तो जब आपको जलन होती है, जलन के लिए एक वर्ड है हमारा एनवी। ओके, जेलसी तो है, एनवी भी है। एनवी से आया एनविएबल, ENVIABLE, एनविएबल। और एनविएबल जो है ये एक एडजेक्टिव है। एनविएबल क्या है? एडजेक्टिव। एनविएबल बिहेवियर, डिजायरेबल, कोवेटेबल, फॉर्चुनेट, लकी, प्रिविलेज्ड, ये सारे जो हैं थोड़े बहुत इससे मिलते जुलते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, केवल दिमाग में होना। यानी कि कोई चीज क्या है? कोई चीज जो है वह काल्पनिक है, केवल दिमाग में ही तो है, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी। और इमेजिनरी भी जो है ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट्स एन इमेजिनरी सिचुएशन, इट्स एन इमेजिनरी क्वेश्चन। ओके, वन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाए, दबा के खाता है कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा खाता है, ओके, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्लटन। GLUTTON, ग्लटन। देखो, ग्लटनी भी एक शब्द है और ग्लटनी का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा खाना, एक्सेसिव, एक्सेसिव। ओके, और इनफैक्ट बाइबल में सिंस का जिक्र किया गया है कि क्या क्या है जो सिन होते हैं, जो पाप होते हैं, और ग्लटनी जो है उनमें से एक पाप है। अब यहाँ पर मेरा मन कर रहा है आपसे एक ईडीएम पूछ लिया जाए,
और ईडियम है हमारा काउच पोटैटो। आपने जरूर सुना होगा, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि काउच पोटैटो क्या होता है। आगे चलो, आगे दिया गया है टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेड थिंग्स। जो पवित्र धार्मिक चीजें होती हैं उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, उनके बारे में जो है इज्जत से बात ना करना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्लास्फेमी। ओके, और ये ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी जो है ये एक नाउन है। ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना ब्लास्फेमी। A handwriting which is difficult or impossible to read, ऐसी लिखावट जो पढ़ी ना जा सके। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, ओके, असंभव। ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो, ऐसी हैंडराइटिंग, इसे कहा जाता है इलेजिबल। और लेजिबल क्या होता है? लेजिबल जो है ये होता है जो स्पष्ट रूप से पढ़ी जा सके, दैट्स लेजिबल। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, वो जानवर जो मांस खाते हैं। शेर मांस खाता है, चीता मांस खाता है, जैगुआर मांस खाता है, क्रोकोडाइल मांस खाता है। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, हमने वो एनिमल्स किए जो दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधों पर भी जीवित रहते हैं। अब यहाँ पर वो जानवर कर रहे हैं जो केवल मांस खाते हैं। जो केवल मांस खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस, मांस खाने वाला। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जाने, जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है ओमनीसिएंट। और यहाँ पर आप ये वर्ड ओमनी देख रहे हैं ना, OMNI, ओमनी। ओमनी का मतलब होता है सर्व, सर्व, सब कुछ। तो ओमनी जो है इससे आपको 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो है हमारा ओमनीसिएंट, एक है हमारा ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह उपस्थित हो, ओके, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओके। और नेक्स्ट है हमारा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, ओमनीसिएंट सर्वज्ञानी, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ जानने वाला। और ये 3 शब्द जो हैं ये बहुत ज्यादा भगवान के लिए, ईश्वर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनएबिलिटी टू स्लीप, ओके, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आना, नींद ना आना, अनिद्रा, इंसोम्निया, इंसोम्निया। एक और बीमारी होती है जब आप नींद में चलते हैं, तो वॉकिंग इन द स्लीप, वॉकिंग इन द स्लीप क्या कहलाता है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चलिए, वॉकिंग इन द स्लीप। अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम की सूची, किताबों के नाम की सूची क्या कहलाएगी? कैटलॉग, नामावली। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये नाउन्स हैं, ये संज्ञाएं हैं, ओके। इंसोम्निया, इंसोम्निया इज अ नेम ऑफ अ डिजीज, कैटलॉग, नामावली। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, साल में एक बार आप किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं। मान लीजिए किसी के सैलून का या किसी की शॉप का, किसी के पार्लर का उद्घाटन हुआ था किसी पर्टिकुलर डे पर, तो एक साल बाद वो क्या करेंगे? एनिवर्सरी मनाएंगे। शादी की सालगिरह मनती है, एनिवर्सरी, ओके। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनिवर्सरी। ये वर्ड आपने सुना होगा ना, एनुअल। एनुअल का मतलब साल में एक बार, इस ANN से ही बना आपका एनिवर्सरी। A person who is killed because of his religious or other beliefs, एक ऐसा इंसान जो अपनी धार्मिक बिलीफ या दूसरी बिलीफ्स के लिए मारा जाए उसे हम कहते हैं मार्टर या फिर शहीद, ओके। देखो, वो जो पेट्रियट था वो देशभक्त था, जरूरी नहीं वो मारा ही जाए, लेकिन जो शहीद होता है वो किसी अच्छी चीज के लिए, अच्छे कारण के लिए मारा जाता है, इसे कहा जाता है मार्टर। Men living in the same age, एक ही पीरियड में जीने वाले लोग, उन्हें हम समय पर रहने वाले लोग, men living in the same age, इन्हें हम कहते हैं कंटेम्पररी, समकालीन, समकालीन। एक और शब्द है जो मुझे याद आ रहा है, वो है सैम्यूल्टेनियस। सैम्यूल्टेनियस क्या होता है? जरा आप मुझे ये बताइए। सैम्यूल्टेनियस, a list of books and writings of one author or one subject, okay। list of books, जो किताबें लिखी गई हैं उनकी पूरी जो सूची होती है, ग्रंथ सूची, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। The conference that takes place once in 3 years, देखो ऐसे बहुत सारे शब्द है। साल में एक बार होने वाला, एनुअल, ओके। फिर इस तरह के होते हैं 2 साल में एक बार होने वाला, 10 सालों में एक बार होने वाला। तो इसी में क्या आया हमारा? द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 years, 3 सालों में एक बार होने वाला। 2 में होगा उसमें हम बाई लगा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जहां पर देखो, जहां 3 की बात आती है तो वहां पर यह शब्द बहुत यूज होता है, ट्राई, TRI।
इसी से बना ना ट्राई साइकिल, छोटे बच्चों की वो 3 पहियों वाली जो साइकिल होती है, एक आगे और पीछे 2 पहिए, उसको कहा जाता है ट्राई साइकिल। ओके, ट्राइपॉड, TRIPOD, ट्राइपॉड आपने सुना होगा। तो एक ऐसा कॉन्फ्रेंस जो 3 सालों में एक बार हो, उसे कहा जाता है ट्राइनियल। ट्राइनियल। ओके, आप बताइए बाइनियल क्या होता है, ये आपके लिए है। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैगरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। आप सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ओके, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एग्जैगरेटेड स्टाइल का प्रयोग कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अलंकारिक हिंदी में और रिटोरिक जो है इंग्लिश में। आगे ये वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगाइएगा, सेरिकल्चर, और इससे पहले वाला ये रेटोरिक भी जो है, इस पर आप निशान लगाइए, काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, ओके, रेशम की भी खेती होती है, हिंदुस्तान में ही होती है, 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है हिंदुस्तान में। तो रेशम की खेती कैसे होती है? रेशम की खेती के लिए हमें रेशम के कीड़े पालने होते हैं। ओके, देखो किसी भी चीज में कल्चर 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 आ जाता है ना, तो ये उस चीज की खेती हो जाती है। हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, जो कि रेशम का उत्पादन है, रेशम का उत्पादन कहलाएगा सेरिकल्चर। Politicians who are notorious for doing undue favors to their relatives, okay? कुछ ऐसे politicians होते हैं जो जितने भी सरकारी ठेके हैं अपने रिश्तेदारों को देंगे, सरकारी नौकरियों पर अपने रिश्तेदारों को लगवाएंगे, इस तरह के लोग होते हैं। तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता है? ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर टेंडेंसी है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजा वाद। नेपोटिज्म इज द राइट वर्ड। A person who helps even a stranger in difficulty, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्ट्रेंजर की भी मदद करेगा, अगर वो स्ट्रेंजर मुसीबत में है तो उसकी मदद की जाएगी, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समैरिटन। बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं ही वॉज अ गुड समैरिटन। अरे भाई, समैरिटन का मतलब ही अच्छा व्यक्ति, तो उसके साथ आपको गुड लगाने की आवश्यकता नहीं है, सुपरफ्लुअस, सिर्फ समैरिटन। हैज एन इविल रेप्यूटेशन, जिसकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो, नटोरियस। A person who readily believes others, okay, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से दूसरों की बातों पर विश्वास कर ले, उसे हम कहते हैं credulous, CREDULOUS। अब एक और वर्ड आपको मैं दे रही हूं, क्रेडिबल। आप बताइए क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? तस्वीर देखो यहां पर। ओके, क्रेड्यूलस क्या होता है? क्रेड्यूलस जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये इन सारे लोगों को दौड़ा कर लेके जा रहा और कह रहा कि आगे कामयाबी है, लेकिन आगे तो खाई है, और इन सारे लोगों को विश्वास हो रहा और ये भाग रहे हैं इसके साथ। क्रेड्यूलस, तो जो आसानी से दूसरे की बातों पर विश्वास कर ले। एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, इस तरह से किसी छोटी सी जगह पर बंद हो जाना। आपके मन में ये डर होता है, बेसिकली ये भय होता है कि मैं किसी छोटी सी जगह पर जो है फंस जाऊंगा, वहां मेरा दम घुट जाएगा, इसे कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, यह छोटी जगहों का डर। अगला देखो, अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रिजुडिसेस, ये दिया गया है आपको। देखो ये लीडर होता है, और ये इसमें ये कला होती है कि अपने भाषण से ये जनता को इधर की उधर कर देता है, ये होता है, इसे कहा जाता है डेमोगॉग, DEMAGOGUE, डेमोगॉग, GOG। और इसको यहाँ पर ये जो बहुत अच्छी इसकी ना बोलने की भी कला होती है। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, चीजों को कैटेगराइज करना कि ये हमारे बोनलेस एनिमल्स हैं, ये बैकबोन वाले एनिमल्स हैं, फिर बैकबोन वालों में ये रेंगने वाले, तरह तरह के जो होते हैं। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, इन दोनों का किताब में निशान लगाइए आप। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स इनमें गड़बड़ कर देते हैं। आगे चलो, नॉट अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, नॉट अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, जिससे लाइट आर पार ना हो सके। ओके, लाइट जिससे पार नहीं हो सकती उसे हम कहते हैं ओपेक, अपारदर्शी, OPAQUE, ओपेक। ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, मरने के बाद शरीर की चीरफाड़ करना, पता लगाना कि व्यक्ति जो है इसकी मृत्यु कैसे हुई। ओके, ये डॉक्टर्स बताएंगे कि व्यक्ति की मृत्यु जो है अब से 24 घंटे पहले हुई, इसके खाने में थोड़ा सा अल्कोहल और जहर के ट्रेसेस मिले हैं, ये सारी बातें पता चलती हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के लिए मुझे एक सिनोनिम बताया जाए भाई, चलिए।
अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, सब लोग इसके ऊपर निशान लगाएंगे। और मैंने आपसे कहा है कि अब आप एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, और जितने मैं आपसे पूछती जाऊंगी आप उसमें जवाब देंगे। और अगर आपने नई नई सी तैयारी की है तो फिर आपको क्या करना है, नई नई सी अगर आपने तैयारी की है तो फिर आपको जो है 40 का स्कोर जरूर लेकर आना है इसमें। ओके, 50 क्वेश्चंस में से 40 आप करेक्ट कीजिए, और अगर आपकी तैयारी को टाइम हो चुका है तो कम से कम 45 आपके सही हो। तो ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, आज 3 से संबंधित काफी शब्द आ रहे हैं। तिगड़ी इसको कहा जाता है, तिकड़ी। ओके, और इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, ट्रायम्विरेट। ओके, अगला, an apartment or building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas। यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग में हर किसी का ना अपना अपना एक घर होता है जिसको हम अपार्टमेंट कहेंगे। और लेकिन जैसे घर के सामने का स्पेस है, नीचे के पार्क्स वगैरह हैं, जो इस तरह की चीजें हैं ना, व्हाट आर, उनके बारे में क्या कहा गया है कि दे आर ऑल शेयर्ड एरियाज। शेयर्ड एरिया से मतलब क्या है, शेयर्ड एरिया से मतलब ये है कि सब लोगों का जो है उनके ऊपर उस शेयर्ड एरिया के ऊपर जो है अधिकार है। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉन्डोमिनियम। क्या कहते हैं इसे, कॉन्डोमिनियम। मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए, दिस इज नोन एज कॉन्डोमिनियम। चलिए अगले पर चलते हैं हम, और हिंदी में इसको कहते हैं सहस्वामित्व। 383, अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, एक इंसान जो इंसान का मांस खाए, कैनिबल। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, किसी और का आइडिया चुरा लेना, किसी और ने कुछ लिखा है किताब वगैरह उसका कॉपी पेस्ट मार देना, ये सब क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी भी तो होती है ना, तभी तो पेटेंट, कॉपीराइट और इन सब चीजों की बातें होती है, ये कहलाता है प्लैगियरिज्म। सब लोग इसकी स्पेलिंग पर जरूर ध्यान देंगे, PLAGIARISM, ये इसकी स्पेलिंग है। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और उसका बिल्कुल जो डिटेल प्लान है, हम यहाँ से दिल्ली से चलेंगे इतने बजे, ये वाली फ्लाइट लेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ रुकेंगे, इतने ये देखेंगे वो देखेंगे, व्हाट इज ऑल दैट नोन एज, दैट इज नोन एज इटिनरी, यात्रा क्रम। इस पर भी निशान लगाओ, स्पेलिंग अच्छे से याद करोगे। अ स्कूल बॉय हु फ्रीक्वेंटली कट्स क्लासेस इज, एक बच्चा उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, बचपन में एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता, सबसे अच्छी चीज हमें भेजा जा रहा है हमारे स्कूल और वहीं हमें जाना नहीं है। ओके, इस बच्चे को हम क्या कहेंगे, ट्रुएंट, TRUANT। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, ऐसा होता है इसको सुधारा ही नहीं जा सकता, जिसको नहीं सुधारा जा सकता, असंशोधनीय हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। एक बार बहुत लोगों के बारे में हम ऐसा कहते हैं ना, अरे ये तो पक गया है, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो जो पक गया है उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, ये क्या कहलाता है, इनकॉरिजिबल। वन हु हेट्स विमेन, जो महिलाओं से घृणा करे, महिलाओं से नफरत करे, नारी द्वेषी, मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट हमारे वीडियोस में अब काफी बार आ गया है, मेरे बोलते ही महिलाओं से घृणा करे, फटाफट आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए। अगला देखो, अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स हैं सरकार उनको माफ कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे, एमनेस्टी, राज क्षमा, और ये भी पहले हम कवर कर चुके हैं। A person specially interested in the study of coins and medals, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत इंटरेस्ट है कॉइन्स कलेक्ट करने में, मेडल्स कलेक्ट करने में, उन पर स्टडी करने में, न्यूमिस्मैटिस्ट। A person in a vehicle or on horseback escorting another vehicle, ओके, ये क्या दिया गया है, अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन अ हॉर्सबैक, बहुत बार क्या होता है कोई व्यक्ति जो है गाड़ी में जा रहा है, इसके साथ साथ कोई व्यक्ति होगा जो घोड़े पर होगा, या फिर ये इसके साथ रहेगा और बड़ा अलर्ट और सतर्क सा रहेगा, जैसे आपको ये दो काली ड्रेस में दिख रहे हैं। इन लोगों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एस्कॉर्ट, ESCORT इज एन एस्कॉर्ट। ओके, सिंपल भाषा में इनको बॉडीगार्ड कह देते हैं, पर एक्चुअली इनका टेक्निकल वर्ड क्या है, एस्कॉर्ट। आगे, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, एक पर्टिकुलर रेस के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, समुदाय के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना, जेनोसाइड।
जाति संहार, ओके, ये कहलाता है जाति संहार। धर्म बहुत बार ना इसका कारण होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, सब लोग निशान लगाएंगे 393 और 394 पर। ओके, कोई ऐसी चीज जिसको कानून द्वारा या किसी के ट्रीटी के द्वारा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर उसको प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, आप नहीं कर सकते उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये कहलाता है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, कुछ चुराने की इच्छा, ये भी आगे जाकर एक बीमारी का ही रूप धारण कर लेती है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को चुराने से नहीं रोक पाता। ओके, कहीं दुकान में गई कोई लेडी जिसको ये बीमारी है, चुपके से कोई लिपस्टिक उठा ली, चुपके से कोई चीज उठा ली। एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लेप्टोमेनिया, यह है चोरी करने की बीमारी, चोरी करने की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 394। आगे चलते हैं हम अगले पर, यहाँ पर आ गए हैं 395 पर। ओके, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, समाज में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनकी हम बहुत सम्मान करते हैं उनके विजडम के लिए, जैसे गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, गौतम बुद्ध ने क्या कहा। ओके, इस तरह के लोग जो है इनके लिए यहाँ पर क्या शब्द है? इनके लिए शब्द जो है हमारा यहाँ पर दिया गया है वेनरेबल, VENERABLE, वेनरेबल। वेनरेबल ये हमारा वर्ड है, सम्मानित। वेनरेबल से मुझे याद आ रहा है वनरेबल, VUNERABLE, बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? और अगले पर आ जाओ, वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, एक ऐसा व्यक्ति इस पर खुशी का, दुख का, गम का, किसी चीज का कोई असर नहीं है, इसने सारी इच्छाओं पर काबू पा लिया है, इसे कहते हैं स्टोइक या फिर वैरागी। अगला देखिए यहाँ पर, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते तो ये क्या होगा? अविश्वसनीय या आश्चर्यजनक, इनक्रेडिबल। वन हु इज ऑल पावरफुल, आज ही वीडियो में मैंने आपको एक कराया, देखो दोबारा आ गया। बहुत अच्छी बात है कि काफी सारे रिपीट हो के आ रहे हैं। हमारा पर्पस ही क्या था? हम चाहते तो ये जो रिपीट हुए इनको हटा देते, और जैसे दूसरी बुक्स में होता है ना कि ये एक उसमें +1 +2 या +3 लिख देते, कि 4 लिख देते, या फिर हर साल साल डाल देते वहां पर कि 2018 2019 इस तरह से लिख देते ताकि आपको आइडिया हो जाता। पर हमने ये डिसाइड किया, पिनाकिल ने डिसाइड किया कि नहीं, भले ही इससे बुक में कुछ पेजेस बढ़ जाए पर हम इनको रिपीट करेंगे, इनको रिपीट करेंगे ताकि स्टूडेंट को एक्चुअली लर्न हो, बार बार जब उसकी नजर पड़े लर्न हो। और वीडियोज में भी मैंने कहा कि नहीं, हम इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, लेट इट गेट रिपीटेड इफ इट इज गेटिंग रिपीटेड। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय। वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, आप एक हवाई जहाज पर अपना पूरा कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा होता है। इस तरह से आते हैं लोग हाथ में बंदूक लेकर, पायलट की कनपट्टी पर आकर चल इसको अफगानिस्तान की ओर मोड़ दे, ये क्या कहलाता है? हाईजैक। ओके, गाड़ी का जब भी होगा, कोई बस भी हो सकती है, कोई ट्रेन हो सकती है, ये कहलाता है हाईजैक। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री, किसी इंसान को वापस उसके देश लाना, सब लोग इस पर निशान लगाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है रिपैट्रिएट। हमने पेट्रियट सुना ना, पेट्रियट जो है वो देशभक्त होता है, पेट्रियट जो है वो देशभक्त होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ये देशभक्त है, ऐसा नहीं है, रिपैट्रिएट। ओके, ये दिया गया है आपको, ये होता है स्वदेश भेजना। ये हमारे वर्ड्स हो गए। अब आप आ जाओ क्विज पर। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम क्या होगा? अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश क्या होगा? टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेड थिंग्स, मुझे बताइए ये क्या होता है? उसके बाद नॉट अलाउिंग द पैसेज ऑफ लाइट, जिससे रोशनी पार नहीं हो सकती, वो क्या होता है? और जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, वो क्या होता है? ये मुझे बताइए। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं, अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो इसका मतलब आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो गैम्बल करता है,
एक ऐसा पर्सन जो बेट लगाता है, सट्टे लगाता है, उसके लिए हमारा क्या वर्ड है? आपको मुझे आंसर में गैम्बलर नहीं बताना है, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। जो पिनाकल की 60 डेज की इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 शब्दों की, ये मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। बुक अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, हमारी वेबसाइट से, या आप जिस किसी शहर में भी रहते हैं वहां पर आसपास जो भी बुक शॉप हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, जिस शहर में भी हैं आप, वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी इन द मार्केट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।